हम सब वैश्विक महामारी से लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ेंगे। और अभूतपूर्व कार्य किया है सभी माननीय सदस्यों ने, अभूतपूर्व कार्य किया है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर मैं आंकड़ों पे जब आऊंगा तो वे आंकड़े किस रूप में सामने आते हैं, बताते हैं कि एक एक व्यक्ति ने, एक एक जनप्रतिनिधि ने सेवा की जो अप्रतिम मिसाल प्रस्तुत की है, उसका परिणाम है कि देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य अपने यहां कोरोना को नियंत्रित, काफी हद तक नियंत्रित करने में सफल रहा है। और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की दृष्टि से भी हमारे सामने अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण की कार्रवाई, यह एक अभूतपूर्व घटना है। और इस अभूतपूर्व घटना को आने वाले समय के लिए और भी स्मरणीय बनाने के लिए हम सब उस दिशा में एक नए प्रयास के साथ अयोध्यापुरी के विकास की एक नई रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। लेकिन अभी तो हमें अयोध्या में 5 अगस्त को राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए जिस कार्य का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उस कार्य के प्रसाद को देश के अंदर हर प्रदेश तक, हर जनप्रतिनिधि तक पहुंचाने के अभिनव कार्य को हमें अपने हाथों में लेना है। और मुझे लगता है प्रसाद देश के अंदर और दुनिया के अंदर पहुंचना ही चाहिए। और ये उत्तर प्रदेश में सरकार इस दायित्व को निभाएगी कि प्रसाद सब तक पहुंचेगा। मैं जानता हूं हमारे बहुत सारे जनप्रतिनिधियों को, माननीय विधायकों को प्रसाद यहां मिला है, हमारे अयोध्या के माननीय विधायक जी लेकर के आए हैं। जो बचे होंगे सरकार भी उन तक पहुंचाने का कार्य करेगी और फिर वे हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनकर के, जैसे प्रयागराज कुंभ के समय मंत्री परिषद के सभी माननीय मंत्रियों ने जाकर के देश के अलग अलग राज्यों में जाकर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रयागराज कुंभ को एक यूनिक इवेंट के रूप में प्रस्तुत किया, उसी रूप में हम लोग अयोध्या की इस घटना को भी देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में ढेर सारी संभावनाएं आगे बढ़ेंगी और उस रूप में हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। यह एक कार्य इस अवसर पर हम लोग करना चाहते हैं। महोदय, राम और परशुराम में तात्विक रूप से कोई भेद नहीं, दोनों भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। इस थोड़ा बुद्धि का भेद है। जहां पर बुद्धि का स्तर संकीर्ण और छोटा होता है वे लोग भ्रम में पड़ते हैं, लेकिन तात्विक रूप से शास्त्र ने कोई भेद नहीं माना है, कोई भेद नहीं माना है। और फिर हम सब के यहां लोक भाषा में संत तुलसीदास जी ने तो बहुत अच्छे ढंग से इसकी विवेचना की है, बहुत अच्छे ढंग से इसको प्रस्तुत कर दिया है। जब धनुष भंग के समय भगवान परशुराम पधारते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ही मुंह से उन्होंने कह दिया कि राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण पनम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सन हारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। ये भगवान राम की मर्यादा है भगवान परशुराम के प्रति इस प्रकार के सम्मानजनक शब्दों का उच्चारण करना कि हे देव, हमारे तो एक ही गुण है धनुष, लेकिन आपके तो परम पवित्र सम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये सभी 9 गुण आप में हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं क्योंकि आप विप्र हैं और हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। तो भगवान राम ही कह सकते हैं। और भगवान परशुराम ने भी फिर यही बात कही कि राम रमापति कर धन लेहूं, खींचों मिटे मोर सत्य हूं। यह है भारत की मर्यादा। भगवान विष्णु का वह धनुष कि आखिर ये संदेह मिटे कैसे, क्या मैं जो देख रहा हूं क्या वो सच है। और उन्होंने यही कहा, हे राम, जो मैं देख रहा हूं ये धनुष लीजिए
इसका संधान कीजिए। और वो धनुष स्वतः ही राम के पास पहुंचता है और उसके बाद पुनः भगवान परशुराम के मुंह से निकल पड़ता है कि जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृषानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अगर उन्होंने राम और परशुराम के महत्व को समझा होता तो अपनी जातिवादी विभाजनकारी कुत्सित मनसाओं को व्यक्त करने के बजाय देश की खुशी के साथ ये लोग भी उमंग और उत्साह के साथ आए होते तो भारत की ताकत कई गुना बढ़ी।